बांध के खडरा के पगड़िया गांधी ससुररिया चल लेना। बांध के खादी के हो पगड़िया गांधी ससुररिया चल लेना। आजादी की लड़ाई में कोई अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा था, तो कोई हथियार लेकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। मकसद सबका एक था, भारत की आजादी। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग थे जो कि भारत मां के वीर सपूतों में अपनी गायकी के दम पर ऊर्जा का संचार कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे जंग बहादुर सिंह। बिहार के सिवान में 1920 में जन्मे जंग बहादुर उस समय के अन्य युवाओं की तरह आजादी के आंदोलन में कूद गए, जब देश में चारों तरफ आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था। युवा जंग बहादुर देशभक्तों में जोश जगाने के लिए घूम घूम कर देशभक्ति के गीत गाने लगे। 1942 से 47 तक आजादी के तराने गाने के लिए ब्रिटिश प्रताड़ना के शिकार भी हुए और जेल भी गए। जंग बहादुर रुकने वाले कहां थे? जंग में भारत की जीत हुई। आजादी के बाद भी जंग बहादुर गांधी, सुभाष, आजाद, कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप की वीर गाथा गाते थे। बांध के खडरा के पगड़िया गांधी ससुररिया चल लेना। बांध के खादी के हो पगड़िया गांधी ससुररिया चल लेना। डॉक्टर से गाने की बनाही है, फिर भी जंग बहादुर इस उम्र में आपको लगातार 4 घंटे तक सिर्फ देशभक्ति के गीत सुना सकते हैं। आज भी सुबह सुबह वो उस दौर के गीत गुनगुनाते हुए अपने द्वार पर टहलते हुए मिल जाएंगे। भोजपुरी लोक गायकी को प्रसिद्धि दिलाने में जंग बहादुर सिंह की बड़ी भूमिका रही। तभी तो भरत शर्मा व्यास से लेकर मुन्ना सिंह व्यास उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। मुन्ना सिंह व्यास ने तो उनके लिए पद्मश्री की मांग की है। वहाँ के साथ के तो करीब करीब सब कोई जितना गायक रहे दुनिया छोड़ के चल गई, लेकिन आज भी वहाँ के जिंदा बानी भगवान के बहुत बड़ा आशीर्वाद मिले। 102 वर्ष की वहाँ हो गई। भोजपुरी संस्था तो होने के चमके चमकावे में लगल बाड़ी सब, सरकारों के ध्यान नहीं। हम सरकार से कहो जैसा प्रतिभा के पद्म से देके सम्मानित करके चाहिए। ओ जमाना के अपने आप में एगो उनकर नाम लिखल जात रहे गायक में। जब कलकत्ता से हम आई कुल फिल्में, जब मिली वहाँ से, तो हमार वहाँ के गाना बजाना होके चाहे वहाँ के सुने का मौका मिले, तो वो घड़ी वहाँ के इतना बढ़िया गाई, खास करके भैरवी। सबसे खुशी के बात ये बात जो पुरनका गायक लोग में सब लोग चल बसल, बाकी आज भी ये खुशी के बात बाकी जंग बहादुर बाबू आज भी जिंदा बने, आप 95 वर्ष के रहते हुए भी स्वस्थ। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच हरेंद्र सिंह उनकी गायकी के कायल हैं। वो कहते हैं वो उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने जंग बहादुर सिंह को लाइव सुना है और उन्हें देखा है, उनसे बात की है। हम बचपन में जब गाँव में रहनी तो पूरा उनका चैता वगैरह सुनने हैं, और मैं उस खुशनसीब मेरे ख्याल से कुछ लोगों में से हूँ जिनको अपनी आंखों से सुना हूँ अपने बंगरा गांव में उनका चैता। और जब ये बात छिड़ी तो मैंने बताया कि उनकी झाल बजाने की जो कला थी वो मेरे ख्याल से बहुत ही निराली। आधा घंटा तक पहले झाल बजता था, उसके बाद चैता की गवाही शुरू होती थी। तो मेरे को आज बहुत खुशी हुई कि आज उस शख्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है जिसको मैं बचपन से मानता था। जंग बहादुर सिंह की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी आसपास के इलाके में उनके परिवार की पहचान उनके नाम से होती है।
दादाजी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दादाजी हमारे आज़ादी के पहले देशभक्ति गाना गाते थे। देश मतलब जो लोग वीर लोग थे उनको देशभक्ति गाना गा के उत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे। एक टाइम था कि लोग उनको अभी भी बोलते हैं कि एक टाइम था कि जब बाबा मतलब गाते थे तो बहुत दूर तक उनकी आवाज़ जाती थी और बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, आज भी करते हैं लोग, तो उनके नाम से ही हम लोग को जानते हैं। हमारी तो कोई वो है नहीं, लेकिन लोग व्यास जी की नतनी या पहलवान की पोती बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ऐसे लोगों के योगदान को कहीं भुला सा दिया गया। तभी तो जंग बहादुर आज किसी को याद नहीं है। देशभक्ति के तराने गाने वाले इस क्रांतिकारी गायक को नौकरशाही ने आज तक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया। लगभग 2 दशकों तक अपने भोजपुरी गायन से बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्यों में बिहार का नाम रोशन करने वाले व्यास शैली के बेजोड़ लोक गायक जंग बहादुर सिंह आज 102 साल की आयु में गुमनामी के अंधेरे में जीने को विवश हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।